नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, यूपी स्पेशल हम लोग खत्म कर रहे थे घटनासार में। 6 महीने के घटनासार हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें यूपी स्पेशल का ये तीसरा लेक्चर है और इसी में यूपी स्पेशल पूरे 12 महीने की खत्म हो जाएगी। मतलब ये है कि यहाँ से अगर 6 क्वेश्चन आपके सामने अमूमन आपको देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे 100% एक्यूरेसी के साथ होंगे और 6 क्वेश्चंस पूरे आपके सही हो जाएंगे। यूपी पीसीएस हो या रिव्यू ऑफिसर हो, 6 या 7 क्वेश्चंस के आसपास। इसलिए इस सेक्शन को ठीक से पढ़ लेना। बाकी पूरी प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है घटनासार के 6 महीने के पूरे करंट अफेयर्स की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको बार बार रिवाइज करके देखते रहें, क्योंकि एक बार देखने से हो सकता है दिमाग में सारी चीजें मत बैठे, लेकिन अगर आप 2 बार देखते हैं इसको ध्यान से और जब आप आगे मल्टीपल टाइम जब इसको आप देखेंगे, क्योंकि मैं सारी चीजें विस्तार से मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं केवल पॉइंट पढ़ते हुए केवल खत्म कर दिया मैंने, आप तो जानते ही हैं। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इसको 3-4 बार देख लेना, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएंगी और एग्जाम में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं मेरे साथ में तो उसको भी आप रिवाइज करते रहना। और उस पॉलिटी में आपको पता है कि यूपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, एमपीपीएससी, किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं सबको हम लोग थॉरली डिस्कस करते हैं। इसके बाद में एनसीईआरटी हो या फिर लक्ष्मीकांत हो, इन सब चीजों को भी उसी में समाहित किया गया है। एक बार अगर आप उसको जाके चेक करेंगे, पढ़ेंगे तो आप, और इसके बाद में क्वेश्चंस उठाएंगे जाके, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस उठाएंगे किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव सीरीज है। सेकंड चीज ये हो गई। और तीसरी चीज ये है कि जो आगे आने वाला समय है, जैसे आरओ का जो भी वक्त आ गया है, इसके लिए बहुत आंखें बंद करके, कान बंद करके सीधे जुट जाइए। अब आप टाइम दीजिए 5 से 7 घंटे का, जितना भी आप दे सकते हैं। बार बार चीजों को, करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गई, और भी जो चीजें हैं चैनल पर उपलब्ध, उसको आप बार बार पढ़ते रहें। यहाँ पे जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो बिल्कुल सटीक होती हैं, जैसे कि हमारी टैगलाइन है, सरल, सटीक और संपूर्ण। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक में आता हूं। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगा और इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं कि देखिए, आपसे पूछा जाता है 12 महीने का करंट अफेयर्स। 12 महीने के पहले की जो चीज पूछी जाती है, वो जो बहुत अति से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज केवल पूछी जाती है, बहुत अति से ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। बाकी नहीं पूछी जाती, कभी नहीं पूछी जाती है, राइट। तो मैं 12 महीने के करंट अफेयर्स को मैं पूरा करूंगा। इसमें अप्रैल तक की बहुत पीछे की बहुत सारी चीजें दी गई हैं, उन पे भी मैं अभी लेके आता हूं आपको। चलिए ठीक है, आता हूं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी के। इनके अध्यक्षता में 6 सितंबर को एक बैठक हुई थी, जिसकी कैबिनेट बैठक में 4 नई, यहाँ पे देखिए लिखा है 4 नई पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद पुनः 17 सितंबर को 6 और नई पंचायतों के गठन के बाद देश में अब कितने नगर निकायों की कुल संख्या हो गई है, तो ये नंबर याद करना, 6762, 762। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है। ठीक। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में 2022 की बात हो रही, किस अन्य योजना को बंद करने की घोषणा की है? तो व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना। देखिए, कौन दो योजना हो गई, एक तो फ्री राशन योजना थी, उसके बाद बंद हो गई। इसके बाद व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना, ये योजना चलाई जा रही थी, इसको भी बंद कर दिया गया, राइट। अब देखिए अगला पॉइंट है, 192 करोड़ से अधिक राशि वाली वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने मंजूरी प्रदान की, तो कीट और रोग नियंत्रण योजना, बजट इसका कितना है? तो 192 करोड़, राइट। चलिए अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है। नाइट सफारी और बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये जैव विविधता पार्क है, विविधता यहाँ पे लिखा है, इनसे मिसप्रिंटिंग हुई है। जैव विविधता पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, इसको खोलने की घोषणा की गई। तो कहां पे? लखनऊ में। ठीक। अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशनल टाउनशिप कहां पे बनाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसको दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? किसने? तो लखनऊ में।
कितने स्वर्ण जीते? 20 स्वर्ण पदक जीतने के साथ। ठीक, ताइक्वांडो चैंपियनशिप है, उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देखने में क्या हर्ज है। ठीक, 25 अगस्त को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। पुरस्कार हेतु चुने गए देश भर के 46 शिक्षक में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम शामिल है? तो खुर्शीद अहमद, नाम याद रखना, खुर्शीद अहमद। ठीक, और कितने ऐसे शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया? तो दिया गया 46 शिक्षकों को। ठीक, 46 2022 में दिया गया है। ठीक, देवरिया, अब ये है कौन? खुर्शीद अहमद। तो देवरिया के कंपोजिट स्कूल सहवा में शिक्षक खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार इनोवेशन के लिए दिया गया। ठीक, हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? कि अयोध्या को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट। देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी 8.3% के आसपास रही, वहीं इसी अवधि में यह दर कितनी थी प्रदेश में? तो 3.9% थी। राइट, चलिए अब है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की बात हो रही है। बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा है। आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ को बोलते हैं ना, घरों में जो आरओ लगा होता है वो किस, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस। आप अगर 10th और 12th में अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये आरओ सिस्टम आपने देखा होगा। राइट, वहां पे तो ये भरतौल गांव है, कहाँ का है? तो बरेली जिले का है, जहां प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा है। राइट, चलिए अगला पॉइंट है, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जोन में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टार रेटिंग दी है? तो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है फरुखाबाद। फतेहगढ़ में आपको 2 जेल देखने को मिलती है, एक छोटी जेल और एक बड़ी जेल। राइट, चलिए एक सेंट्रल जेल है और एक छोटी जेल है। राइट, एक जिला स्तरीय है और एक बड़ी जेल है। ठीक, तो सितंबर 2022 की बात है और किसने ये प्राधिकरण 5 स्टार रेटिंग दी है? तो FSSAI ने दी है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक, चलिए और बजट 2022-23 की बात इसमें की गई है, पिछले साल के बजट की बात की गई है। 22-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कितना? 1 ट्रिलियन डॉलर। और भारत को कितना लक्ष्य है? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का। मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मार्ग लुलू का उद्घाटन किया? बहुत देखिए इसकी चर्चा में रही, लुलू मॉल। ये कहां पे बना? लखनऊ में। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया? नाबार्ड के सहयोग से। अब नाबार्ड क्या है तो आपको पता ही होगा, नाबार्ड की स्थापना किस लिए की गई थी। ठीक, और नाबार्ड जो है वो किसके अंडर में आता है? तो RBI के अंडर में आता है। ठीक, चलिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो मगहर में किया। मगहर से कबीर का, यहीं पे इनका जन्म हुआ, मगहर में मृत्यु हुई। ठीक, तो आप याद रखना, मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। देखिए मई की बात हो रही है, खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? प्रथम। मई की बात हो रही, मई 2022 में। ये चीजें मैं इसलिए बता दे रहा हूं, एक बार आप देख लें और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वहां पे मैं उसको टोक दूंगा, नहीं तो क्योंकि ये चीजें बहुत पुरानी हो जाएंगी जब आपका एग्जाम आने वाला है। अगर बिल्कुल अभी आ गया है, कोई 1-2 सप्ताह में है तो ठीक है, नहीं तो वैसे 12 महीने से पुरानी हो रही हैं तो बेकार हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं वहां पे आपको टिक करके बता दूंगा, इसलिए मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूँ कि कोई चीज छूटे नहीं। देखो बात, मेरा लक्ष्य यही है कि आपसे कोई चीज छूटे नहीं एग्जाम में। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के जेवर में आपको पता है निर्माणाधीन नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जो जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स को ठेका मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जेवर एयरपोर्ट बहुत दिनों से चर्चा में रहा, पहले ये इटावा में खुलने वाला था, बहुत प्रयास किया गया इसके लिए,
पूर्व की राज्य सरकार द्वारा, लेकिन संभव हो नहीं पाया। रीजन इज दैट कि एक तो देखिए बहुत कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या थी इटावा से। सेकेंडरी चीज ये थी क्योंकि अगर आईजीआई पे यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, अगर उस पर लोड ज्यादा होता है तो ये सपोर्टिंग में काम करेगा। लेकिन जो इंटरनेशनल एक और लॉ है, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनमें कुछ दूरी होती है, एक निश्चित दूरी, उससे कम पे नहीं हो सकते हैं। ये वाला जो एयरपोर्ट बना है जेवर में, ये उस दूरी के मानक को मेरी समझ से फिट नहीं बैठता है, लेकिन वो जो स्थिति है उसकी वो बेहतर है। एक तो एक्सप्रेसवे से लगा हुआ है, दूसरा कि दिल्ली पे बहुत ज्यादा लोड है, उसको कम करने में बहुत काम करेगा। तो ऐसी सब चीजें हैं, याद रखना इसको। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की शुरुआत का निर्णय लिया गया? हाल ही में मथुरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक, उत्तर प्रदेश के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 22 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया, तो असीम अरुण। असीम अरुण आपको पता है एक आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे पहले। जब 2022 का जब हालिया चुनाव जो हुआ, उसके बाद में उन्होंने आईपीएस के पद से त्यागपत्र देके वीआरएस लेके अपने पद से और उन्होंने चुनाव लड़ा कन्नौज विधानसभा सीट से। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो फिर ये भारी मतों से खैर जीत भी गए, और जीतने के बाद में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। और इस समय यूपी में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है, उसका अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं? तो मैनपुरी के गांव, कौन सा गांव है? तो गणेशपुर गांव है। यहाँ पे अति इंपॉर्टेंट लिखना, यहाँ पे अति 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 इंपॉर्टेंट लिखना। ठीक, ये आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहेगी, मैं बता रहा हूँ। ऐसी चीजें हिस्ट्री से जो रिलेटेड है वो, क्योंकि यूपी में 3800 साल पुराने की बात हो रही है, यानी कम से कम 1800 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, इसकी बात हो रही है। ठीक, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1800 बीसी के मतलब ये हुआ जब आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन जब लगभग खत्म हो रही थी, 2300 से समथिंग उससे स्टार्ट हुई, तो लगभग खत्म हो रही थी, आसपास का जो टाइम था उस टाइम के ये मिले थे। ठीक है, और यूपी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके 4 से 7 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? आम महोत्सव। ठीक, चलिए हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो 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 इंडिया यूथ गेम जो है 2022 में उत्तर प्रदेश में स्वर्ण पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 12वें स्थान पर रहा। देखिए बहुत गति बहुत खराब है उत्तर प्रदेश की खेलों में। रीजन इज दैट कि पता नहीं है यहाँ पे अभी उतना इकोसिस्टम उतना अच्छा है नहीं जो काम कर सके, इसलिए अभी एक योजना चलाई गई थी, वो भी मैंने अभी डिस्कस की थी। तो ये 12वें जो थे उसमें 6 स्वर्ण हैं, 17 रजत हैं यानी 17 जो हैं वो सिल्वर हैं, 19 जो हैं ब्रॉन्ज हैं यानी कांस्य हैं, और टोटल 42 हैं। राइट, उत्तर प्रदेश में बने 296 किलोमीटर लंबे किस 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 एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई को किया था पिछले वर्ष? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आया है, तो आप ये देखें कि ये कहां से कहां तक जाता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाता है। ठीक, जब ऐसे एक्सप्रेसवे आते हैं तो हमेशा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है आपसे। चलिए अब देखिए दक्षिण कोरिया में जो 22 में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीता? तो पल्लवी सिंह, कानपुर की हैं, इन्होंने जीता। 13वां एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे बने हैं, 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में 7 पर काम जारी है जबकि 6 संचालित हैं। ठीक, तो बड़ी बात है, इसको याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। देखिए यूपी की अगर कोई उपलब्धि है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्रत्येक सरकार या आयोग वो स्टेट के लिए इंक्लाइंड होता है। इसलिए मुकुल गोयल की जगह किसे 23 मई को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की बात हो रही है, उसको नियुक्त किया गया था? तो देवेंद्र सिंह चौहान। ठीक,
इससे पहले मुकुल गोयल थे। चलिए, तो ये है एनएचडीसी, इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। समझौता ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको MOU आप शॉर्ट में देखते हैं। ठीक, कहाँ पे हुआ? बनारस में हुआ। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है? इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं ने सेवानिवृत्त जो सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया? तो ई पेंशन पोर्टल। ठीक, राइट। 18 से 20, अब देखिए एक अभी और भी मुद्दा हाल में चल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। अभी बहुत बड़ी रैली एक आपको देखने को मिली दिल्ली में, जो न्यू पेंशन स्कीम के अगेंस्ट ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनाने के लिए, क्योंकि वहां पे व्यक्तिगत फायदा बहुत सारा था लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को। ठीक है, चलिए, तो सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश को। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पीछे से अगर पूछा गया क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी, ना कि ये वाला आएगा। ठीक, ये वाला आएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश अगर पीछे से पूछा जाता है। यूपी में अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो दस्तक अभियान। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान दिया गया? तो शारदा सिन्हा। देखिए, शारदा सिन्हा का बहुत एक वरिष्ठ गायिका है, लोक गायिका है, फोक सॉन्ग्स ये गाती हैं। आपने कई बार देखा होगा इनको न्यूज चैनल्स पे या अन्य प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो अगर आपको देखना है तो यूट्यूब या कई जगह आप टाइप करके इनको देख सकते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ में किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो ये खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। कहाँ पे? मेरठ में। तो कहाँ पे? सरधना। ठीक, सरधना में। और सलवा और कैली गांव, ठीक, ये गांव है, इन्हीं के बीच में। ठीक, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया? तो जल संरक्षण में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, मैं इसलिए बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम बदलने की घोषणा की थी। क्या? महाराजा सुहेलदेव। देखिए, पिछले साल की न्यूज है, बट इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, देखिए इंपॉर्टेंट होता नहीं तो इसमें क्यों रखा होता? ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया, तो रामपुर। ठीक, रामपुर में। अब देखिए, इसी के साथ में 12 महीने के आपके सामने यूपी का करंट अफेयर्स खत्म होता है। एक सेक्शन और घटना सार का हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिल्ली रहिए या फिर इलाहाबाद रहिए। धन्यवाद।